हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रेरणा और साहस की एक ऐसी अनोखी गाथा है जो आज भी लाखों लोगों को मार्गदर्शन देती है। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। विवेकानंद के जीवन के प्रारंभिक वर्ष शिक्षा और सीखने के प्रति उनकी गहरी रुचि से भरपूर रहे। बाल्यकाल में ही वे अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। नरेंद्र के व्यक्तित्व में जिज्ञासा, धार्मिकता और ज्ञान की भूख कूट कूट कर भरी थी। एक दिन उन्होंने अपने घर में रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ पढ़ने में गहरी रुचि दिखाई। उनके मन में हमेशा ईश्वर को जानने और समझने की तीव्र इच्छा रहती थी। किशोरावस्था में वे कई संदेहों और सवालों से जूझते थे, विशेषकर धर्म के क्षेत्र में। वे सीधे प्रश्न पूछने वाले थे और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे। उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस एक महान संत थे और उनके विचारों ने नरेंद्र नाथ को बहुत प्रभावित किया। रामकृष्ण ने नरेंद्र को ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव को महत्व देने का पाठ सिखाया। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा से प्रभावित होकर नरेंद्र ने संन्यास धारण किया और अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को मानवता की सेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। उन्होंने युवाओं को देशभक्ति और सेवा का संदेश दिया। उनके अनुसार एक व्यक्ति को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और सदैव परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। वर्ष 1893 में विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भाग लेने के लिए अमेरिका गए। वहां उन्होंने भारत की सनातन संस्कृति और वेदांत दर्शन का प्रचार किया। अपने अद्भुत भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से करने पर समस्त सभा उनके भाषण को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई। उनके इस भाषण में भारतीय संस्कृति, वेदांत और उपनिषद के विचारों का वर्णन था, जिसने पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। शिकागो में विवेकानंद का यह भाषण उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद वे अमेरिका और यूरोप के विभिन्न हिस्सों में गए और वहां के लोगों को भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में बताया। उन्होंने पश्चिमी समाज को भारतीय दर्शन की गहराइयों से परिचित कराया और भारतीय लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। उन्होंने जीवन में आत्म साक्षात्कार और सेवा को महत्व दिया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो समाज सेवा, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत है। इस मिशन का उद्देश्य मानवता की सेवा और समाज को जागरूक करना था। विवेकानंद का मानना था कि जब तक समाज में गरीब, भूखे और अशिक्षित लोग हैं, तब तक धर्म का कोई महत्व नहीं है। इसलिए उन्होंने समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने युवा वर्ग को प्रेरित किया कि वे अपनी क्षमताओं को पहचानें और देश के विकास में योगदान दें। उनका यह कथन, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, युवाओं के लिए मार्गदर्शक है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति में असीम शक्ति होती है, इसे पहचानने के लिए आत्मविश्वास और प्रयास की जरूरत होती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन 39 वर्ष का ही था, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो किया वह अद्वितीय है। उन्होंने समाज में नई चेतना जागृत की और लोगों को आत्मज्ञान और मानव सेवा का मार्ग दिखाया। 4 जुलाई 1902 को उनका महाप्रयाण हुआ। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो हर उस व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करता है जो अपने जीवन में उच्च आदर्शों को अपनाना चाहता है। उनका यह जीवन चरित्र हमें सिखाता है कि अपने जीवन का लक्ष्य बनाना और उस पर अडिग रहना ही सच्ची सफलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।